नमस्कार, आप देख रहे हैं दिन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी लोकसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी डॉक्टर अशोक यादव व झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी रामप्रीत मंडल की जीत के बाद कार्यकर्ताओं व समर्थकों में खुशी की लहर। अंधराठारी के अंधरा गांव निवासी तथागत अवतार ने नीट की परीक्षा में 720 में किया 720 अंक प्राप्त। प्रखंड समेत पूरे जिले भर का नाम किया रोशन। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मधुबनी सिविल कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट जज अनामिका टी ने किया वृक्षारोपण। मधवापुर के आईटी भवन प्रकोष्ठ में पंचायत समिति सदस्यों के साथ उप प्रमुख दीपक कुमार सिंह ने की बैठक। जयनगर प्रखंड की बेतौन्हा निवासी खुशबू प्रिया ने नीट की परीक्षा में 720 में किए 702 अंक प्राप्त। जिले भर में लहराया परचम। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मधुबनी नगर निगम के वार्ड 7 व वार्ड 16 नवटोली गांव में नव युवकों ने किया वृक्षारोपण। बताया 5000 पेड़ लगाना है लक्ष्य। कलवाही के नरार डाइट कॉलेज परिसर में मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस। प्रिंसिपल समेत कई लोगों ने किया वृक्षारोपण। हरलाखी के मनोहरपुर गांव में पर्यावरण दिवस के अवसर पर लगाए गए पौधे। प्रकृति संरक्षण को लेकर वक्ताओं ने रखी अपनी बातें। मधवापुर के बासुकी बिहारी में अनुभव जीविका महिला संकुल संघ ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर निकाली जागरूकता रैली। मधुबनी के हरिशंकर संगीत महाविद्यालय में साक्षी प्रिया द्वारा संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का हो रहा भव्य आयोजन। और मधुबनी नगर के लहरियागंज में नाका चौक के समीप कार की टक्कर में एक 60 वर्षीय महिला की हुई मौत। खबरें अब विस्तार से। बीते मंगलवार 4 जून को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मधुबनी लोकसभा व झंझारपुर लोकसभा के लिए मतगणना संपन्न हुई। मतगणना को लेकर जिला भर में लोगों में खासा उत्साह देखा गया। वहीं दूसरी तरफ मतगणना स्थल मधुबनी शहर के आरके कॉलेज केंद्र परिसर में कड़ी सुरक्षा की तैनाती की गई थी। गौरतलब हो कि मधुबनी जिला के दोनों लोकसभा सीट मधुबनी लोकसभा व झंझारपुर लोकसभा से एनडीए के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की, जहां मधुबनी लोकसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर अशोक यादव ने 1,51,945 मतों से राजद के अली असरफ फातमी को पीछे छोड़ते हुए जीत दर्ज की। तो वहीं झंझारपुर लोकसभा में वीआईपी समर्थित उम्मीदवार सुमन कुमार महासेठ को पीछे छोड़ते हुए एनडीए प्रत्याशी जदयू के रामप्रीत मंडल ने 1,84,169 मतों से जीत दर्ज की। कड़ी सुरक्षा के बीच मंगलवार को आरके कॉलेज कैंपस में झंझारपुर व मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के वोटों की गिनती संपन्न हुई। मतगणना को लेकर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया था। आरके कॉलेज के दोनों गेट पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए थे। पुलिस पदाधिकारी एवं दंडाधिकारी भी मौजूद थे। आरके कॉलेज के आसपास निषेधाज्ञा लागू किया गया था। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा एवं पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार लगातार सुरक्षा का जायजा ले रहे थे। मतगणना केंद्र के आसपास सड़कों पर दिन भर सन्नाटा छाया रहा। झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र व मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में
लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। परिणाम जारी होने के बाद समर्थक कार्यकर्ता झूम उठे। मिथिलांचल में फिर एक बार इस लोकसभा चुनाव में मोदी मैजिक चला। झंझारपुर एवं मधुबनी लोकसभा से एनडीए की जीत ने इसे साबित किया। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद भी मतदाताओं में उत्साह नहीं दिख रहा था, लेकिन दरभंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली तथा लौकही एवं रेहका में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली के बाद माहौल बदल गया। मधुबनी से सांसद डॉक्टर अशोक यादव एवं झंझारपुर से सांसद रामप्रीत मंडल दूसरी बार लोकसभा पहुंचेंगे। मतगणना शुरू होने पर कुछ बूथों पर राजद के अली अशरफ फातमी आगे चल रहे थे, लेकिन उसके बाद फिर भाजपा के अशोक यादव आगे चलने लगे और अंत में उन्होंने जीत दर्ज की। झंझारपुर से जदयू के रामप्रीत मंडल शुरू से अपनी बढ़त बनाए रखे। कार्यकर्ता फूल और माला लेकर रिजल्ट घोषित होने तक का इंतजार किए। मिठाई की दुकानों पर पहले से ऑर्डर दे दिया गया था। लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न प्रखंडों में चुनावी परिणाम के दौरान लोगों में अलग ही उत्साह देखने को मिला। लोगों में खुशी का आलम तो यह था कि लोग पटाखे फोड़कर एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर मिठाई खिलाते हुए दिखाई दिए। मतगणना के दौरान मतगणना केंद्र पर पहुंचे प्रत्याशी रामप्रीत मंडल ने लोगों का अभिवादन करते हुए इस जीत को जनता की जीत कही। मधुबनी लोकसभा क्षेत्र से जहां एनडीए समर्थित उम्मीदवार भाजपा के डॉक्टर अशोक यादव 1,51,945 वोट से जीत दर्ज किए, तो वहीं दूसरी तरफ झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र से एनडीए समर्थित उम्मीदवार जदयू के रामप्रीत मंडल 1,84,169 वोट से जीत दर्ज की। उनके जीत के बाद कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह देखने को मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ली गई मेडिकल टेस्ट परीक्षा नीट की परीक्षा में मधुबनी ने एक बार फिर पूरे देश में परचम लहराया है। गौरतलब हो कि अंधराठारी प्रखंड के अंधरा गांव निवासी तथागत अवतार ने नीट की परीक्षा में 720 में से 720 अंक प्राप्त किए हैं। उनके इस सफलता पर पूरे जिले भर में खुशी का माहौल है। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर। अंधराठारी प्रखंड के अंधरा गांव निवासी शिक्षक चंद्र नारायण के पुत्र तथागत अवतार ने नीट की परीक्षा में 720 में 720 अंक प्राप्त कर समाज में एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है। शिक्षक दंपति पिता चंद्र नारायण एवं माता कविता नारायण अपने बेटे की सफलता से गौरवान्वित हैं। वहीं बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। दूरभाष पर तथागत ने अपनी सफलता का पूरा श्रेय अपने माता पिता और गुरुजनों को देते हुए कहा कि वे सेल्फ स्टडी कर यह मुकाम दूसरी प्रयास में हासिल किए हैं। तथागत ने गांव ही नहीं बल्कि पूरे मधुबनी जिला का नाम रोशन किया है। डैन न्यूज देखकर तमाम साथियों का स्वागत करते हैं। हम इस वक्त खड़े हैं चौधरी पाठशाला अंधराठारी गुमती चौक पे। यहाँ पर हमारे जो अंधराठारी के लाल है तथागत अवतार जी जो है पूरे देश में क्या अंधराठारी से लेकर पूरे बिहार में जो अभी चर्चा का विषय बना, उन्होंने नीट की परीक्षा में 720 में 720 ला करके पूरे अंधराठारी को गौरवान्वित किया है और पूरी जो है हर्षोल्लास का माहौल बना। इसी करीब में हम आए हुए हैं चौधरी पाठशाला में। यहाँ पे उनके पिताजी हैं और शिक्षक लोग हैं, उनसे जानेंगे कि उनकी तैयारी कैसे हुई और उनके सफलता के पीछे क्या परिश्रम था। तो सबसे पहले हम आपको मिलाते हैं उनके पिताजी चंद्रनारायण जी से, जो कि एक शिक्षक है और काफ़ी मतलब शांत स्वभाव सरल किस्म के इंसान है। और उनका पुत्र ने जो आज उनके नाम को जो रोशन किया, उनके जुबानी जानेंगे कि आखिर उन्होंने अपने पुत्र को क्या ऐसा पाठ पढ़ाए जो आज पूरे बिहार में उनका जो है अलग ही चर्चा का विषय बना हुआ है। तो चंद्रनारायण जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं जो आपने मुझे इस पर कुछ बोलने का मौका दिया है। धन्यवाद। आज आपको तरह तरह से फ़ोन आते होंगे। एक शिक्षक, सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं आप। सुबह से जब से आपका रिजल्ट आया होगा तब से तो लगातार आपका फ़ोन आता होगा बधाई देते हुए। आपको देख रहे हैं कि चेहरे पे आपको दिख रहा है कि आपका खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। तो क्या कैसा, पहले सबसे मुझे बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से अपने चाहने वाले सभी शुभचिंतकों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जो कल से जब से इनके रिजल्ट की खबर आई है तब से मुझे चैनियत नहीं मिल रही है फ़ोन पर जवाब देते देते। तो मैं अपने चाहने वाले सभी लोगों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं।
क्या आपने सोचा था कि हमको जो आज मतलब हमारे पुत्र का इस तरह से एक अचानक से जो है पूरे बिहार में नाम हो जाएगा, देश में नाम हो जाएगा? देखिए, टॉपर बनना और पहले से सोच लेना ये कोई नहीं सोच सकता है, लेकिन मैं आपको ये अब कहना चाहता हूँ, जो गत साल ही मैंने अभिमन्यु कुमावत का एक बुक मंगाया जिसका नाम था टॉपर कैसे बने, और उसको मैंने अध्ययन किया और उस विषय वस्तु को हम अपने चौधरी पाठशाला के जो मेंटर एवं डायरेक्टर है उसके साथ चर्चा किया और उससे जो सारांश निकला उस आधार पर हम अपने तथागत को गाइड करते रहे और उस तरह से मार्गदर्शन देते रहे। और हम तो इधर मार्गदर्शन देते रहे और लेकिन हमारे शैक्षणिक क्षेत्र में संजय कुमार चौधरी जी मार्गदर्शन देते थे और मैं आज इनके सफलता का सारा श्रेय इनके शिक्षक संजय चौधरी, फिजिक्स वाले के अलग पांडे को मैं धन्यवाद देता हूं। जैसे कि चंदा जी एक चीज़ पूछेंगे आपसे कि जैसे आपकी पत्नी भी शिक्षिका हैं और बच्चे जब से जैसे मैट्रिक से लेकर अब तक जो उनका जो रास्ता चुना गया तो उसमें आपका योगदान कहाँ तक रहा, जैसे कि आप भी एक शिक्षक हैं? देखिए, किसी भी बच्चे की सफलता में उसके माता पिता, अभिभावक एवं शिक्षकों के सहभागिता में अन्योन्याश्रय संबंध है। जहाँ तक मेरी बात है तो मैं जब भी स्कूल से आता था तो इसके कमरे में आता था जो अभी सुबह से अभी तक क्या पढ़ा है, कैसे पढ़ा है। जैसे फिलहाल मैं उसको ये मार्गदर्शन दे रखा था, जो भी तुम टेस्ट देते हो उसमें जो भी कठिनाइयाँ होती है उसको एक अलग से कॉपी पर लिखो। और संजोग से ये बात तथागत ने किया और उसका बहुत ही फायदा उनको मिला। हम अन्य जो हमारे छात्र जो हमारे चैनल के माध्यम से इस चीज़ को देखेंगे उनको भी हम कहते हैं, जो शिक्षक महोदय चंद्रनारायण जी ने कहा अपने पुत्र को जो उन्होंने देखा कि आजकल होते हैं कि ट्यूशन कॉलेज या क्लास से आने के बाद बच्चे जो है 24 घंटा मोबाइल में लगे रहते, लेकिन इनका जो तथागत जी थे वो सेल्फ स्टडी करके आज इतने बड़े मुकाम को हासिल किए हैं और उनका जो आज पूरे अंधराठाड़ी में जो उनका जो आज अलग ही माहौल बना हुआ है, तो हम चाहेंगे कि इस तरह से जो बच्चे देख रहे हैं उनको फॉलो करें। चंद्रनारायण जी एक चीज़ हमें बताइए कि अभी जैसे कि आपके पुत्र 2 पुत्र हैं, ज्येष्ठ ये है कि छोटे हैं? ये दूसरे पुत्र हैं। अच्छा, ये सब छोटे हैं? और इससे बड़े पुत्र हिमांशु अवतार, ये कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। तो कितने घंटे की पढ़ाई आपने किए होंगे? तथागत अवतार कम से कम 14 घंटा की पढ़ाई रोज कर रहे थे। और शुरू में तो ये पबजी में खेलने में व्यस्त रहते थे और एक दिन रात को मैंने जब उठा तो इनको देखा जो पबजी खेल रहा है, तो मैंने अपनी पत्नी को कहा जो इसको समझाइए नहीं तो ये बिगड़ जाएगा। और मेरी पत्नी ने इसको समझाया और उन्होंने शपथ खा ली जो जब तक मैं परीक्षा पास नहीं करूंगा तब तक मैं कभी मोबाइल हाथ नहीं लगाऊंगा। ऐसा उन्होंने किया भी। चलिए, बहुत बढ़िया बात है कि उन्होंने जो एक बार पिताजी के गाइडेंस पे मोबाइल को ही छोड़ दिया, जब तक उन्होंने आज दिखा दिया, तो ये उनके सफलता के पीछे तो काफ़ी लंबी कहानी है। हमें ये बताइए कि आप भी एक शिक्षक हैं, तो अन्य बच्चों को जो तैयारी कर रहे हैं उनको क्या आप एक गुरु भी है, जो बच्चे के आपके ऊपर भविष्य है, तो उनको क्या देते हैं? मैं जो भी इस न्यूज़ को सुन रहे हैं उससे मैं आग्रह करना चाहूँगा, जो भी बच्चे हैं या अभिभावक हैं, आप अपने बच्चे के पास सुबह शाम बैठिए, बच्चे को पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। आज हम देखते हैं जो हमारे अभिभावकों को बच्चे के पास बैठने के लिए समय नहीं है, तो मैं अभिभावकों को ये संदेश देना चाहता हूँ जो आपके लिए बच्चे बहुत ही अमूल्य धरोहर है। आप जब कभी सुबह शाम घर पर आते हैं तो अपने बच्चे से उसकी पढ़ाई के बारे में पूछिए। ये जरूर पूछिए जो आज तुमने क्या पढ़ा है, नहीं पढ़ा है। ये भी ध्यान दीजिए जो बच्चे कहीं गलत मोबाइल पर गलत संगत में तो नहीं पड़ गया है। और जब तक वो 12वीं नहीं कर लेते हैं तब तक उसको मोबाइल से दूर रखिए। हाँ, ये अलग बात है जो आप ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मोबाइल दे सकते हैं। वैसे मैंने अपने बच्चे को अभी तक मोबाइल भी नहीं दिया था और जब मोबाइल की आवश्यकता हुई तो मैंने उसको लैपटॉप दे दिया। बहुत बढ़िया पॉइंट बताए हैं चंद्रनारायण जी। हम चंद्रनारायण से बात करेंगे, इससे पहले हम थोड़ा सा बात करते हैं संजय जी से कि उनका भी काफ़ी योगदान रहा है अब तक तथागत को इस मुकाम में पहुंचाने के लिए। संजय जी, आपका स्वागत है।
कैसे फील कर रहे हैं अभी आप? जी जी, आज तो खुशी का ठिकाना नहीं है और क्या बताइए, अलग लेवल का खुशी है। जो हम लोग वर्षों पूर्व सपना देखे और कोरोना में 2020 में चौधरी पाठशाला और तथागत अवतार दोनों एक साथ अंधेरा ठाड़ी आए और 4 साल का जो मेहनत है, हम लोगों का रणनीति है, आज वो दिख रहा है हम लोगों को। और ये बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत के तौर पे हमको दिख रहा है कि लोग प्रायः सोचते थे कि रिजल्ट करना है तो कोटा चलो, पटना चलो, लेकिन अब हम यह कह सकते हैं कि यदि आप अंधेरा ठाड़ी में भी एक मार्गदर्शन में पढ़ाई करें, कुछ ऑनलाइन सपोर्ट भी लें, क्योंकि अब डिजिटल एज है, तो हम हाइब्रिड मॉडल को अपनाएं पढ़ाई में, ऑनलाइन और ऑफलाइन, ये दोनों ही मॉडल को यदि सही तरीका से अपनाएं तो निश्चित रूप से हमको बहुत सफलता प्राप्त होगी, बेहतर सफलता प्राप्त होगी। जब से ये रिजल्ट सुने होंगे कि आया है आपका, जो है आप चेला चेला बोल रहे थे, इसको बड़ा सुंदर शब्द लगता है चेला सुनने में, और आज जो जब से रिजल्ट सुने तो क्या आपके अंदर क्या फीलिंग होती है? देखिए, जब कोई चेला आपका देश स्तर पे फर्स्ट आ जाते हैं तो आप मतलब इससे बड़ी खुशी आपके लिए कुछ हो ही नहीं सकती। हम तो यही कहेंगे कि यदि कुछ खुशी है धरती पे तो इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं कि इनके चेहरे पे उनका हाव भाव क्या है कि आज मतलब इनका ही मतलब यहाँ गाइडलाइंस में अभी यहाँ पर तथागत नहीं है, अपनी मम्मी के साथ में गए हुए हैं बाहर। अभी जो है उनका तो खास करके उन सेलिब्रेशन अभी मना रहे हैं, हम उनसे भी मिलाएंगे आपको, लेकिन फिलहाल अभी वो नहीं है। हम अभी उनसे बात किए थे टेलीफोन पर, तो उन्होंने कहा था कि हमें संजय जी का काफ़ी सपोर्ट मिला, जहाँ भी उन्हें कुछ दिक्कत आती थी उनसे गाइडलाइंस लेकर के आज तक ये मुकाम पहुँचे। ये हमारे अंधेरा ठाड़ी के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि जो खास करके ये हमारे तथागत लाल जो है पूरे अंधेरा ठाड़ी को रोशन कर दिया है। उनके मम्मी से भी हम मिलाएंगे आपको। फिलहाल हम यहीं तक हैं और आप बने रहिए हमारे डे न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, तो हम शॉर्ट ले लिए। ठीक है। अंधेरा ठाड़ी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिले भर में इसकी रौनक देखने को मिली। मधुबनी के डिस्ट्रिक्ट जज अनामिका टी, वहीं बार काउंसिल के प्रेसिडेंट बौद्ध कृष्ण झा के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण किया गया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मधुबनी के सिविल कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट जज अनामिका टी और प्रेसिडेंट बौद्ध कृष्ण झा, बार काउंसिल मधुबनी के द्वारा वृक्षारोपण किया गया। इस दौरान उन्होंने बताया कि पर्यावरण की सुरक्षा हम सभी की जिम्मेदारी है। अपने आसपास के पर्यावरण की रक्षा के लिए हमें यातायात को कम करना चाहिए, तालाब के पानी में प्लास्टिक फेंक कर उसे गंदा नहीं करना चाहिए, पेड़ पौधों की संरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हम सभी मिलकर अपने पर्यावरण को स्वच्छ और स्वस्थ बनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधवापुर प्रखंड के आईटी भवन स्थित उप प्रमुख प्रकोष्ठ में पंचायत समिति सदस्यों की बैठक हुई। इस बैठक के दौरान उप प्रमुख दीपक कुमार सिंह ने आम आवाम को मिलने वाले सरकारी योजनाओं को लेकर विशेष चिंता जताई। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर। आम आवाम को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलने की बात मधवापुर में उप प्रमुख दीपक कुमार सिंह ने कही। वे आईटी भवन स्थित अपने प्रकोष्ठ में पंचायत समिति सदस्यों के साथ बैठक के दौरान चिंता जताई। उन्होंने विभिन्न सरकारी योजनाओं को संचालित कराने की पहल करने का निर्णय बैठक में लिया। उप प्रमुख ने पत्रकारों से कहा कि मनरेगा की लापरवाही से प्रखंड क्षेत्र में विकास के कई महत्वपूर्ण कार्य रुके हुए हैं। लाभार्थियों के बैंक खाते में बुजुर्गों को मिलने वाली पेंशन की राशि नहीं जा रही है। प्रखंड कार्यालय की इन अव्यवस्थाओं को सुधारने के लिए सभी सदस्यों को सक्रिय होने की अपील उन्होंने की। उप प्रमुख ने कहा कि चुनाव की व्यस्तता से सारे पदाधिकारीगण मुक्त हो चुके हैं, इसलिए अब प्राथमिकता के आधार पर इन समस्याओं को हटाने की पहल कर लोगों को योजना का लाभ दिलाने का कार्य किया जाएगा। उप प्रमुख कार्यालय उद्घाटन के बाद हुई बैठक में प्रमुख सुनीता देवी, सीमा देवी, रतन देवी, जसीना खातून, इंदु देवी, वीणा देवी, शत्रुघ्न सहनी, रुदल सहनी, विनय कुमार झा, अविनाश कुमार, ओम प्रकाश महतो, शिव कुमार ठाकुर, राम सेवक मंडल और कर्पूरा देवी थी। उप प्रमुख होने के बाद आज आपने कार्यालय का उद्घाटन किया, बताएं क्या है अब से पंचवर्षीय काल पूरा होने की आपकी रणनीति, कैसे काम होगा, कैसे प्रखंड के विकास कार्य होंगे? सबसे पहले
आप तमाम मीडिया कर्मी और अभिभावक जितने भी हमारे पंचायत समिति सदस्य उपस्थित हैं और मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं, पंचायतवासी हैं, उन सबको मैं हार्दिक बधाई और अभिनंदन करता हूं। जो उन लोगों ने साथ साथ हमारे प्रमुख महोदया भी उपस्थित हैं, उनको भी हम बधाई देते हैं। सारे सदस्य उपस्थित हैं, जनप्रतिनिधि के साथ हम लोग आज उद्घाटन किए हैं। यहाँ सबसे बात है कि प्रखंड की जो व्यवस्था है उसको हम लोग सुचारू रूप से चलाएंगे, अच्छे से विकास करेंगे और जो हम लोगों का कार्यकाल रहा है उसको आगे की ओर प्रयास करेंगे कि अच्छा से अच्छा हर एक पंचायत में, मधवापुर प्रखंड में 13 पंचायत है, 13 पंचायत में विकास की दौर अच्छा से करें। सबसे पहली प्राथमिकता किस कार्य की होगी आपके रीजन में? सबसे पहले प्राथमिकता होगी बड़े बुजुर्गों की। जो मधवापुर प्रखंड क्षेत्र में जो वृद्ध महिलाएं हैं, पुरुष हैं, जिनको वृद्धा पेंशन दिया जाता है, वो सब बंद पड़ा हुआ है। उसको सबसे पहले प्राथमिकता होगी कि जो बंद है सुचारू रूप से अविलंब उसको चालू करवाएंगे। सब आदमी का पेंशन चला जाएगा। किसान जो कृषि संबंधित है उस पर ज़्यादा हम लोगों की ध्यान रहेगी। शिक्षा, स्वास्थ्य और मनरेगा की जो लचर व्यवस्थाएं हैं मनरेगा कार्यालय में, उसको सुधार करना है हम लोगों को, क्योंकि मनरेगा चरम सीमा पर है यहाँ, इसलिए मधवापुर प्रखंड में विकास नहीं हो पाता है। धन्यवाद। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। Today, in the era of constant change, education isn't just about learning facts. It requires a blend of practical experience and training to nurture talent. We at Sushant University promise you the education that is not limited to the textbooks. Here we offer you an experience and pure joy of practical knowledge. प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश तो आज ही आएं लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार।
तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदें खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर। लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री। सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहां उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। जयनगर प्रखंड के बिल्ही पश्चिमी पंचायत के बेतौनहा गांव की खुशबू प्रिया ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ली गई नीट की परीक्षा में 720 में 702 अंक प्राप्त किया है। उसकी इस सफलता से जयनगर समेत पूरे मधुबनी जिला में खुशी की लहर देखी गई है। गौरतलब हो कि ऑल इंडिया रैंक 1419वां उसने प्राप्त किया है। वहीं ओबीसी कोटा में खुशबू ने 459वां रैंक प्राप्त किया है। खुशबू ने 2021 में मैट्रिक और 2023 में इंटरमीडिएट की परीक्षा दी है। जयनगर प्रखंड के बेल्ही पश्चिमी पंचायत के वार्ड नंबर 8 बेतौनहा गांव निवासी जवाहर विद्यापीठ स्कूल के शिक्षक राम उद्गार सिंह की पुत्री खुशबू प्रिया ने नीट की परीक्षा में 720 में से 702 अंक लाकर अपने गांव का नाम रोशन किया। खुशबू प्रिया राजस्थान के कोटा में रहकर परीक्षा की तैयारी करने के बाद नीट की परीक्षा में सफल हुई। उसकी सफलता पर स्वजनों के अलावा गांव व आसपास के क्षेत्र के लोगों ने उन्हें बधाई देकर उसके उज्जवल भविष्य की कामना की है। खुशबू के पिता राम उद्गार सिंह ने बताया कि पुत्री ने नीट परीक्षा में शानदार प्रदर्शन किया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ली गई नीट की परीक्षा में खुशबू ने अपनी मेहनत के बलबूते सफलता हासिल किया। माता मीरा कुमारी उत्क्रमित मध्य विद्यालय बेला में शिक्षिका एवं पिता राम उद्गार सिंह जवाहर विद्यापीठ स्कूल में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं। उनकी होनहार बेटी ने पहले प्रयास में ही नीट परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। माता पिता, शिक्षक व शिक्षिका ने अपनी बेटी की कामयाबी पर खुशी जाहिर की है। मेडिकल से संबंधित ऑल इंडिया स्तर की नीट परीक्षा में खुशबू ने 702 अंक प्राप्त कर ऑल इंडिया 1419वां रैंक प्राप्त किया है। वहीं ओबीसी में 459 रैंक प्राप्त किया है। खुशबू के प्रारंभिक शिक्षा मैट्रिक परीक्षा 2021 में यमुनाधर रुंगटा बालिका उच्च विद्यालय जयनगर से प्राप्त की है और इंटरमीडिएट की परीक्षा 2023 में जानकी देवी गौरी शंकर सर्राफ डिग्री महिला महाविद्यालय से प्राप्त की है। खुशबू ने इसी वर्ष जेईई मेंस परीक्षा 2024 में भी 97.78% अंक हासिल कर अपना जलवा दिखा चुकी है। मेरे रैंक या फिर जो भी मार्क्स है उसमें सबसे बड़ा हाथ तो मेरे पेरेंट्स का है। उसमें मेरी मम्मी का बहुत ज़्यादा रोल है। मतलब हर एक टाइम पे उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। एंड उसके बाद मेरे टीचर्स का, मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट का बहुत बड़ा रोल है। मतलब हर एक टाइम पे उन्होंने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है। मतलब मेंटल, मॉरल सारा सपोर्ट मिले वहाँ पर मुझे, और एकेडमिक सपोर्ट तो मिलता ही है। मैं यही संदेश दूंगी कि वो भी इस एग्ज़ाम को बहुत अच्छे रैंक से, बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर कर सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है। मतलब एनसीईआरटी पढ़ के बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं सभी लोग, तो उतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। पढ़ाई के प्रति तो सीरियस होना ही पड़ेगा, क्योंकि मतलब 2 साल ही है या फिर 1 साल जो भी मेहनत करनी ही पड़ेगी, तभी आगे जाके उन्हें कॉलेज में या फिर कहीं भी रिकॉग्निशन एक मिल पाएगा। अपने जॉब के प्रति डॉक्टर या इंजीनियर बन पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा तो ज़रूरी है कि पढ़ाई, मतलब इस 2 साल में जो त्याग का जो मतलब ये होता है ईयर्स, तो उसमें तो काफ़ी ज़्यादा उन्हें इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी अपनी पढ़ाई को।
स्कूल ये मैटर नहीं करती है, मैटर तो करती है कि आप किस लगन से पढ़ाई कर रहे हो, आप किस मेहनत से पढ़ाई कर रहे हो। ये मैटर तो यही चीज़ करती है, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन कोचिंग, ना स्कूल गवर्नमेंट या प्राइवेट, ये सब कोई चीज़ मैटर नहीं करती है। ये पूरा आप पे डिपेंड करता है, आपके टीचर्स पे डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना चीज़ों को सीरियसली ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हमने पुराने रिजल्ट से देखा है, चाहे यूपीएससी हो, नीट हो या इंजीनियरिंग में हो, गवर्नमेंट स्कूल से बहुत सारे स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा एकदम प्रदर्शन किया उन्होंने। खुशबू प्रिया, मेरी रैंक 1419 है, ऑल इंडिया रैंक, एंड ओबीसी रैंक मेरी 459 एंड मार्क्स इज 702 आउट ऑफ 720। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मधुबनी जिला भर में इसकी रौनक देखने को मिली। मधुबनी के वार्ड नंबर 7, वार्ड नंबर 16 नवटोली गांव में वहां के नव युवकों के द्वारा पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए वृक्षारोपण किया गया। इस दौरान उन्होंने बताया कि विश्व पर्यावरण के दिवस पर 5 पेड़ से शुरुआत की है, आगे लक्ष्य है 5000 पेड़ लगाने का। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के दिन मधुबनी नगर निगम के वार्ड 7 व 16 नवटोली गांव में नव युवकों के द्वारा पेड़ लगाया गया। वृक्षारोपण के दौरान सुधीर कुमार ने बताया कि सभी साथियों का लक्ष्य 5000 पेड़ लगाना है। साथ ही उन लोगों ने अपील की कि पर्यावरण की सुरक्षा हम सभी की जिम्मेदारी है। अपने आसपास के पर्यावरण की रक्षा के लिए हमें यातायात को कम करना होगा। तालाब के पानी में प्लास्टिक फेंककर उसे गंदा करने से रोकना होगा। प्लास्टिक का प्रयोग कम करना होगा और पेड़ पौधों का संरक्षण जरूरी है। इस दौरान सभी के द्वारा मिलकर अपने पर्यावरण को स्वच्छ और स्वस्थ बनाए रखने का शपथ लिया गया। इस वृक्षारोपण में मनोज कुमार, उमेश यादव, सुधीर कुमार, अंकित कुमार, रितेश कुमार, गुड्डू कुमार, सौरभ कुमार की अहम भागीदारी रही। डेन न्यूज के लिए सोनू कुमार की रिपोर्ट। कलवाही प्रखंड के नरार डाइट कॉलेज परिसर में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पहले सुबह प्रभात फेरी निकाली गई। प्रिंसिपल व छात्र छात्राओं के द्वारा वृक्षारोपण भी किए गए व प्रकृति संरक्षण को लेकर उपस्थित लोगों ने संबोधित किया। कलवाही प्रखंड के नरार डाइट कॉलेज परिसर में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रिंसिपल डॉक्टर रत्नेश कुमार रतन, व्याख्याता रानी सिंह एवं सभी शिक्षकगण और छात्रों ने प्रभात फेरी निकालकर कई फलदार वृक्षों का वृक्षारोपण किया, जिसमें पंचायत नरार पश्चिमी के युवा मुखिया जितेंद्र प्रसाद सिंह शामिल थे। प्रिंसिपल डॉक्टर रत्नेश कुमार रत्न ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ करने का ही नतीजा है कि आज के समय में इतनी भीषण गर्मी लोगों को झेलनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण से खिलवाड़ ना करे एवं सभी व्यक्ति एक एक पेड़ अवश्य लगाए, जिससे कि पर्यावरण संतुलित रहे। व्याख्याता रानी सिंह ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि आज के समय में लोग पेड़ पर पेड़ काटकर शहरों में बिल्डिंग पर बिल्डिंग बना रहे हैं। पेड़ की कमी के कारण ही सही से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, जिससे कई तरह की बीमारियां उत्पन्न हो रही है। उन्होंने शहर व गांव के सभी लोगों से कम एक पेड़ लगाने की अपील की, जिससे कि पर्यावरण बचा रहे। इस दौरान मुखिया जितेंद्र प्रसाद सिंह ने भी लोगों को संबोधित किया। विश्व पर्यावरण दिवस व वृक्षारोपण के मौके पर नरार डाइट कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर रत्नेश कुमार रत्न, व्याख्याता रानी सिंह, स्थानीय मुखिया जितेंद्र प्रसाद सिंह, नरार ट्रेनिंग कॉलेज के शिक्षक व छात्र छात्रा उपस्थित थे। आओ मिलकर पेड़ लगाएं, प्रकृति को सुंदर बनाएं, प्रकृति को सर का एहसान में दिल से वो करता हूँ, क्योंकि उन्होंने इस मंच को कुछ संबोधित करने का मौका मिला है। आप लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। इस ऐतिहासिक नरार की धरती पे आप लोग सौभाग्यशाली हैं। इतने बड़े बड़े विद्वान प्रचार के बीच में हम लोग को प्रशिक्षण करने का मौका मिला है। कुछ मामले में हम लोग जो चीज को जितना आप डिसिप्लिन से मेंटेन करेंगे, वो सर में खूब के भरा हुआ है। इसको अपनी ड्यूटी में पॉजिटिव लेते हुए हम एक बार सर के नाम पे जोरदार ताली मारेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ बोले एक बच्चे आप लोगों के बीच में हमारे जैसे रानी मैम है जो एक बच्चे को तराशने की कोशिश करती है, उनके अंदर टैलेंट को जगाती है। और आज हम लोग इस मंच पर उपस्थित हैं पर्यावरण के दिवस पे, और हम लोग एक सपना था, शायद आप लोग पीछे मुड़ के देखेंगे तो इस पूरा जो जगह है खंडारण में तब्दील था। यहाँ उपस्थित के नाम पर जीरो था। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे समाज के लिए एहसानमंद है समाज हमारा नारायण धरती, जो हमारे इस धरती पे ऐसे सर मिले हैं इस 0 पॉइंट से लेकर के आसमान की तरफ लेकर रहे हैं। और आप लोग सौभाग्यशाली हैं, इससे हमारे अपने से सर के नाम पे जोरदार से ताली मारिए। और हो सकता आने वाला समय में एक उदाहरण और एक नाम आपका भी होगा। गमनाल राज्य में गए थे, एक पेड़ लगाए थे जो समाज को काम आएगा, या आने वाले हमारे पास शिक्षु हमारे मास्टर जो भी यहाँ ट्रेनिंग लेंगे वो फल खाएंगे तो आपको याद करेंगे, वो इतिहास में दर्ज होगा। इसीलिए हम और बार बार अपने मन से दिल से तन से सर से जुड़े हुए हैं। हम सौभाग्यशाली अपने आप को मानते हैं कि सर के सानिध्य में, सर की निगरानी में कुछ बोलने का मौका मिलता है। हम कोशिश करते हैं कि सर 2 मिनट में समय दे, इसके लिए दिल से उनका धन्यवाद करते हुए और अपनी बातों में बयान देते हुए धन्यवाद। हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ग्लोबल विलेज हो रहा है, मीन्स रोड बन रहे हैं, जो सिंगल रोड था 4 लेन बन रहा है, शहर बस रहा है, नई नई बिल्डिंग इमारतें बन रही है, पेड़ पौधे कट रहे हैं। तो पेड़ पौधे कट रहे हैं, इससे हानि क्या हो रहा है? हमको स्वच्छ ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। जैसे मान लो आपकी कोई नरार में रहता है, वो 100 साल जिएगा, लेकिन दिल्ली में चला जाएगा तो 80 साल जिएगा। वहाँ ऑक्सीजन की एक्यूट शॉर्टेज है। जो दिल्ली में बड़े बड़े पद पर कार्यरत हैं या रिटायर होने वाले हैं, वो कहते हैं कि भाई 1 करोड़ का बिल्डिंग हम छोड़ देंगे, लेकिन दिल्ली में नहीं रहेंगे, वातावरण दूषित हो गया है, पेड़ पौधे सब कट गए हैं, इतनी गर्मी है, जानलेवा गर्मी है वहां कि एसी भी काम नहीं करता। मैं आपको बता देता हूं कि 2020 में नवंबर में मैं आया, 21 में मुखिया जी हमको साथ दिए और यहाँ लगभग 5 यूनिट 2000 के लगभग पेड़ मुखिया जी समय समय से हर पर्यावरण दिवस के अवसर पे ये आते हैं और आकर के पेड़ विभाग के तरफ से अपने फंड से देते हैं, जिससे आप देखे होंगे कि यहाँ आम का बगीचा, कुछ फूल पत्ती और विभिन्न प्रकार का कटहल है, आम है, लीची है, सब पहले से लगा हुआ है। जब मैं आया था तो इसमें एक भी केला का पेड़ नहीं था। सबसे पहले ये जो केला एक खड़ा हुआ है कोने पे, वहीं में इतना बड़ा पौधा लगाया। जैसे शुरुआत किया जो हमारा कार्यक्रम विश्व पर्यावरण दिवस है। हम सभी जानते हैं कि ये कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पर्यावरण को बचाना हम सबों की नैतिक जिम्मेवारी है, और खासकर हम सभी शिक्षक बनने वाले हैं तो ये हमारी जवाबदेही कहीं ज्यादा होती है कि पहले हम खुद पर्यावरण को बचाने का प्रयत्न करें, तब जाके बच्चों को पर्यावरण को बचाने का सलाह दें। और जैसा कि हम लोगों ने सुबह प्रभात फेरी का ये कार्यक्रम किया है, तो हम लोगों ने अपने संस्थान के लोगों को भी, अपने आप को भी जागरूक किया है, और हमारे डैश नरार के जितने भी ग्रामीण हैं, हम लोगों ने गली के माध्यम से, चौक के माध्यम से सबको जागरूक करने का प्रयास किया है कि पर्यावरण को बचाना है, पेड़ों को लगाना है। अगर हम पर्यावरण को नष्ट करेंगे तो धीरे धीरे करके हम नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि आज हम सभी देख रहे हैं कि इतनी गर्मी है, 42 डिग्री का टेम्परेचर है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, ग्लेशियर्स हमारे पिघल रहे हैं, समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है, और ये सब एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी धरती पानी से भर जाएगी। तो ऐसी स्थिति, ये जो भयावह स्थिति है, इस स्थिति को रोकने के लिए हम सबों को पर्यावरण को बचाने का प्रयत्न करना होगा, प्रदूषण को रोकने का प्रयत्न करना होगा। हमारे चारों तरफ छोटी छोटी चीजें जिससे हम
पर्यावरण को बचाने का प्रयत्न कर सकते हैं, वो सारे प्रयत्न हमें करने होंगे, तभी हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। और शुरुआत कहाँ से करनी होगी? शुरुआत खुद से करनी होगी। सेल्फ अवेयरनेस, जब तक हम सेल्फ अवेयरनेस में नहीं लाएंगे किसी चीज को, हैबिट में नहीं लाएंगे, तब तक हम किसी चीज को नहीं कर सकते हैं। तो शुरुआत खुद से, बाद बाकी हम जन जन को जागरूक करेंगे। और जब टीचर बन जाएंगे, अभी तो प्रशिक्षु शिक्षक हैं, जब टीचर बन जाएंगे तो पूरे विद्यालय में पूरे समाज को जागरूक करेंगे, ताकि पर्यावरण हमारा प्रदूषण। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के मनोहरपुर गांव में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर वृक्षारोपण किया गया। पेड़ पौधे लगाकर प्रिंसिपल व ग्राम रक्षा दल के जिलाध्यक्ष के द्वारा उपस्थित छात्र छात्राओं को प्रकृति संरक्षण का संदेश दिया गया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बुधवार को हरलाखी प्रखंड के मनोहरपुर गांव के एक निजी विद्यालय के प्रांगण में पौधारोपण किया गया। इस मौके पर ग्राम रक्षा दल के जिला अध्यक्ष सह प्रोफेसर धर्मेंद्र दास और शिक्षण संस्थान के डायरेक्टर रविकांत दास ने पौधा लगाकर लोगों से प्रकृति को बचाने का आह्वान किया। लोगों से सुरक्षित जीवन और पर्यावरण संतुलन के लिए पौधे लगाने और उनकी देखरेख करने की अपील की। वहीं लगाए गए पौधों की देखरेख का जिम्मा अलग अलग छात्रों को दिया गया। इस अवसर पर प्रोफेसर धर्मेंद्र ने बच्चों के लिए बीज लेखन सामग्री का भी वितरण किया। साथ ही पौधों का अच्छे से संरक्षण करने वाले छात्रों को आगे पुरस्कृत करने की बात कही। इस दौरान बच्चों, युवाओं से लेकर बड़े बुजुर्गों ने लगाए गए पौधों की देखरेख करने का संकल्प लिया। उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि वायु प्रदूषण, पानी की कमी, गिरते भूजल लेवल, जल प्रदूषण संरक्षण और वनों की गुणवत्ता, जैव विविधता के नुकसान पर्यावरणीय मुद्दा भारत की प्रमुख समस्या है। उन्होंने कहा कि पूरा विश्व पर्यावरण बदलाव के दौर से गुजर रहा है और हमें आने वाले भविष्य की चिंता करते हुए हर वर्ष पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पौधा जरूर लगाना चाहिए और उसकी देखभाल करनी चाहिए, नहीं तो आने वाले भविष्य में तापमान की चपेट से बचना एक बड़ी चुनौती होगी। सर, सबसे पहले आज विश्व पर्यावरण दिवस है। यहाँ आप लोगों के द्वारा पौधा लगाया गया है, बच्चों को दिशा निर्देश भी दिया गया है कैसे देखभाल करना है, कैसे पर्यावरण को जो है बचाना है। तो क्या मैसेज आपका है इस तरह का कार्यक्रम करके? देखिए, पर्यावरण संरक्षण को लेकर के लगातार सरकार की भी योजनाएं चलती रही हैं जी, लेकिन धरातल पर उस तरह से दिख नहीं पाई। आज उसका परिणाम स्वरूप ये है कि आज 40 से 45-50 डिग्री सेल्सियस तापमान में जो है हम लोग तप रहे हैं जी। स्थिति ऐसी है, जो लोग घर से बाहर निकलते हैं लू का शिकार होते हैं, कई लोग मारे भी गए हैं। अब है कि इस सारी समस्याओं को निराकरण को लेकर के सबसे पहले लोगों में जागृति आनी चाहिए पर्यावरण संरक्षण को लेकर के। घर में लोग अगर एसी लगा करके रहते हैं तो घर से बाहर निकलते जरूर हैं, आवश्यकता पड़ेगी। कितने देर तक वो लोग जो एसी में रहते हैं कितने देर तक रह पाएंगे? आवश्यकता है कि इसको लेकर के खास करके वृक्ष का जो रोपण हो वो बड़े पैमाने पे हो, और उसकी एक शुरुआत इस गांव से हुई है। और हमारे छात्र छात्राएं जो कि एक एक पेड़ सबके नामों से लगाया गया है, वह पेड़ का अपना संरक्षण खुद करे और उस पेड़ को जीवंत करे। और आगे भी हम लोग प्रयास करेंगे कि जो पेड़ जो बचा लेंगे, मैं उनको प्रोत्साहित करूंगा आने वाले समय में जी, उनको पुरस्कृत करेंगे आने वाले समय में यदि पेड़ बचा लेंगे तो। जी श्योर। आगे क्या कहेंगे? जो जितने भी स्कूल है, संस्थाएं हैं, वो लोग भी अपने माध्यम से कर रहे हैं, लेकिन आपने कहा है कि धरातल पे नहीं दिखता है। ठीक है, जैसे पेड़ लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, उसका देखभाल कैसे होगा? देखिए, यही बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। मेरा तो प्लान चल रहा था कि इस बार जैसे चुनाव आई है, बहुत सारे जनप्रतिनिधि आए हैं। मेरा जो प्लानिंग चल रहा था कि विफल रहा हूँ मैं। मेरा प्लान ये था कि सभी जनप्रतिनिधि कम से कम 10 पेड़ हर एक गांव में लगा के जाए और उसका संरक्षण करके दिखाए, फिर मैं उसको वोट करूं। अच्छा। लेकिन जनता जागरूक नहीं है, जनता पार्टी की ओर भागती है, जात की ओर भागती है, और ग्लोबल वार्मिंग का जो है शिकार अभी जनता खुद हो रही है। इसकी धरातल पर जो है ना, इसमें कहा जाए तो जनता ही दोषी है। और प्रयास किया जाए, अब फिर विधानसभा की चुनाव है, जो भी जनप्रतिनिधि आते हैं प्रत्येक गाँव में कम से कम 10 पेड़ उसके हाथों से लगवाइए, ठीक है, और उसका संरक्षण वही आदमी करे, तब जाकर के उसको वोटिंग कीजिए, ताकि हम लोग इस गर्मी के इस तापमान से बच पाए। नहीं तो ऐसा समय आएगा कि हम घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। मैं तो खुद और हमारे आने वाले जो पीढ़ी होंगे, शायद मुझे नहीं लगता है कि वो जी पाएंगे, और मुझे लगता है इस गर्मी के कारण सृष्टि का विनाश संभव होगा। आपका परिचय? मेरा नाम प्रोफेसर धर्मेंद्र दास।
बताएंगे सर, आज जो है विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पे आपके विद्यालय में जो है पौधारोपण किया गया है, क्या कुछ कहेंगे इस अवसर पर? सर, आज के विश्व पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ जी। और आज यह पर्यावरण दिवस को जो हमारे बच्चों के द्वारा यहाँ पर जो पौधारोपण किया गया है और हमारे बच्चों को एक नेतृत्व में एक दिया गया है, तो सभी सारे बच्चे उस पेड़ पौधे को देख लेते हैं जी। और हमसे ये मैसेज से अपने समाज में देना चाहते हैं कि सभी एक एक पौधे अवश्य लगाएं, एक एक पौधे अवश्य लगाएं। तो इन बच्चों के बीच कॉपी पेन का भी, लेखन सामग्री का भी वितरण किया गया है, किनके द्वारा किया गया है? यह लेखन सामग्री वितरण हमारे प्रोफेसर धर्मेंद्र दास के द्वारा किया गया है, बच्चों के प्रोत्साहन के लिए। जी जी। तो क्या कहेंगे समाज को, क्या कहेंगे आज जो इतनी गर्मी पड़ रही है, जूझ रहे हैं लोग, पौधा नहीं लगा रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा आपका? मेरा यही संदेश रहेगा सभी समाज में कहना चाहता हूँ कि सभी यहाँ पर एक एक पौधे अपने अपने जीवन में एक एक पौधे अवश्य लगाएं। अवश्य लगाएं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रविकांत कुमार दास हुआ है। यहीं घर है जी, मनोहरपुरा। चलिए धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? अंजलि कुमारी। आज यहाँ पे विश्व पर्यावरण के अवसर पे जो है यहाँ पौधा लगाए हैं, क्या कुछ सर लोगों के द्वारा आप लोगों को निर्देश दिया गया है? हम लोगों को निर्देश दिया गया है कि पर्यावरण दिवस पर पेड़ पौधा का देखभाल करने के लिए। अच्छा, पौधा लगाए हैं यहाँ पे, उसका देखभाल करेंगे। कितने लोग का टीम बनाया गया है? कितने लोगों का? 5 लोगों का। 5 लोगों का बनाया गया है। सब लोगों को अपनी अपनी पौधा बताया गया है कि देखभाल करना है। जी सर। क्या कहेंगे इस अवसर पे और अन्य छात्रों से? यह कहना चाहते हैं कि वो भी अपने विद्यालय में पेड़ लगाएं। मतलब वो भी अपने विद्यालय में पेड़ लगाएं और देखभाल करें। चलिए धन्यवाद। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। शुभ शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन, शगुन वाटिका विवाह भवन। रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल।
सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी। मधवापुर प्रखंड के बासुकी बिहारी में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर अनुभव जीविका संकुल संघ के द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली के माध्यम से पौधारोपण व पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पेड़ पौधे लगाकर किए गए। अनुभव जीविका महिला संकुल संघ ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर बासुकी बिहारी में जागरूकता रैली निकाली। क्षेत्रवासियों को कार्यक्रम के जरिए पौधारोपण और पर्यावरण संरक्षण करने का संदेश महिलाओं ने दिया। कार्यक्रम की शुरुआत पौधे रोपकर की गई। सार्वजनिक जगहों पर 2 पौधे प्रति व्यक्ति की दर से लगाकर उसकी रक्षा और पोषण का संकल्प जीविका दीदियों ने लिया। रैली के बाद पर्यावरण परिचर्चा बैठक की गई। आने वाले समय में स्कूल, सामुदायिक भवन, पंचायत भवन, बस स्टैंड, यात्री शेड और सड़क किनारे छायादार पेड़ लगाने का निर्णय लिया गया। मौके पर संकुल संघ अध्यक्ष ललिता देवी, बीपीएम अजय शंकर, कल्याण कुमार कवि, रुबीना खातून, नीतू कुमारी, रंजीता कुमारी समेत कई लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। मधुबनी के हरिशंकर संगीत महाविद्यालय में श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। गौरतलब हो कि साक्षी प्रिया द्वारा श्रीमद् भागवत कथा संगीतमय का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर कई लोग मौजूद रहे। मधुबनी के हरिशंकर संगीत महाविद्यालय मधुबनी में साक्षी प्रिया द्वारा संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। गौरतलब हो कि यह संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन आगामी 5 जून तक आयोजित होगा। इस अवसर पर प्रोफेसर शिव कुमार बर्णवाल, पंडित उदय शंकर मिश्र, उमेश मिश्र, प्राचार्य रविशंकर मिश्र, नीलम चौधरी, डॉक्टर राम श्रृंगार पांडे, भोलानंद झा, ज्योति मिश्रा, प्रीति मिश्रा, कुमारी पूजा, सज्जन चौधरी समेत कई लोग मौजूद रहे। न्यूज के लिए सुमित कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के लहरियागंज के नाका चौक के समीप से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक तेज रफ्तार और नियंत्रित कार की ठोकर से तकरीबन 60 वर्षीय एक वृद्ध महिला बुरी तरह घायल हो गई। आनन फानन में उसे सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मृतक महिला की पहचान लहरियागंज के स्वर्गीय नंद कुमार राय की पत्नी राम प्यारी देवी के रूप में की गई है। इस मामले को लेकर सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने यूडी केस दर्ज किया है।
बुधवार की अहले सुबह मधुबनी शहर के लहरियागंज के नाका चौक के समीप एक तेज रफ्तार से आ रही अनियंत्रित कार की ठोकर से तकरीबन 60 वर्षीय एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। गौरतलब हो कि 60 वर्षीय महिला कार की ठोकर से घायल हो गई। आनन फानन में वृद्ध महिला को मधुबनी के सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। महिला की पहचान स्वर्गीय नंद कुमार राय की 60 वर्षीय पत्नी राम प्यारी देवी के रूप में की गई है। मृतका महिला के एक पुत्र और एक पुत्री है और दोनों ही मानसिक रूप से विक्षिप्त बताए जा रहे हैं। मृतका महिला विभिन्न मोहल्लों के घरों में काम करती थी। कार के गुजरात नंबर प्लेट लगी हुई बताई गई है। मोहल्ले के लोगों ने बताया कि लोगों के घरों में जाकर काम कर वह अपना घर चला रही थी। उसके पुत्र और पुत्री भी मानसिक रूप से विक्षिप्त बताए गए। हालांकि इस घटना के दौरान मोहल्ले के लोगों ने कार चालक को पकड़ लिया, लेकिन मृतक महिला के परिवार में सही लोग न होने के कारण एफआईआर दर्ज नहीं करवाया गया और न ही इसका पोस्टमार्टम हुआ। वहीं मोहल्ले वालों ने कार वालों से बातचीत कर कुछ सहयोग की बात की। अंततः मौके पर पहुंची पुलिस ने इस मामले को लेकर यूडी केस दर्ज कर इस मामले को समाप्त किया। हम लोग सोए हुए थे। अच्छा। तो फोन आया घर पे, हल्ला हुआ तो निकले बाहर। तो पता चला एक अज्ञात वाहन को। कौन वाहन था? कार था, पता नहीं कोई था। हम तो सोए हुए थे, हमको नहीं पता। हाँ। देखे कि मतलब ये अपना साफ सफाई कर रही थी। हाँ। चक्कर मार के वो निकल गया, भाग गया। कार तो पकड़ा गया था ना? हाँ। कार तो आगे सोने गए, हम अभी मारते चले गए। कार पकड़ा था। क्या हुआ था? चला गया। कौन गाड़ी था? नहीं देखो। पता चला है कि कोई बाहर की गाड़ी थी। तो बाहर नंबर तो शायद बाहर के था, लेकिन क्या नंबर था वो नंबर भी नहीं तो देख पाया। सुबह का टाइम था, सब अपने अपने घर में सोया हुआ था। हाँ। एक दो आदमी था। कितने वर्ष की महिला? महिला का उम्र तकरीबन 60 के ऊपर ही होगा। 60-70। इनके परिवार में कौन सा? परिवार में एक बच्चा, एक बेटी है। कितने वर्ष की बेटी है? बेटी की शादी हो चुकी है। बेटा का शादी नहीं हुआ। बेटा कितने वर्ष का है? बेटा 18-20 साल का। महिला करती क्या थी? तो महिला घरेलू चौका काम करती है। घरेलू चौका करती थी। और आगे का क्या आप लोग करने का? सामाजिक स्तर से उसका 10 का काम करते, इसके बाद बैठ के समाज में सब बच्चे विचार करेंगे क्या करना है। अच्छा अच्छा। पुलिस आई थी? पुलिस आई थी, ओडी केस बना के चली गई है। आपका नाम? मेरा नाम भूतनाथ सिंह है। की भेलिए? कौन की भेलिए? की भेलिए? भेलन की सब सुतल बैठल छले, गाड़ी एले है। 2 आदमी के एक्सीडेंट भेलन, वो एने फेंका गेले, रोड पर फेंका गेले। हल्ला भेलन, हम सब उठलियन, ई बेहोश पड़ल छले। हम सब उठा के देलियन दूरा पर देलियन, दाती छोड़लियन, डेट भऽ गेले। तैयो लऽ गेलन हॉस्पिटल लऽ गेले, हम तऽ देखल के डेट भऽ गेले। गाड़ी वाला के चाबी छीन लेलकन। गाड़ी वाला पकड़ल छले। आब की भेले मर्द में की नहीं खनिक। एते गाय के काम करे छे, चौका बर्तन करै छे। कार छलिए? हाँ, 4 चक्का कार छलिए। क्या रंग के कार छलिए? उज्जर रंग के कार छलिए। केमर से अबै छलिए? एने से लहरिया से अबै छलिए। घर में के सब छे? एगो बेटी छे, एगो बेटा। बेटी के बियाह भ गेल छे? दुनू भाई बहन बकले। परिवार के भरण पोषण अब सामाजिक स्तर पर हेतै? हाँ, सामाजिक। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जिन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।